वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई होप तुम लोगों को कैश बुक अच्छी तरीके से समझ गया होगा इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ कैश बुक जिसका नाम है सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। मैंने तुम लोगों को जैसे कि समझाया था, सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक खाली कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। ये बुक खाली कैश आना और कैश जाने के बारे में रिकॉर्ड करेगा। अगर कोई भी रीजन से बिजनेस में कैश आएगा तो ये कैश बुक रिकॉर्ड करेगा, और कोई भी रीजन से बिजनेस में कैश जाएगा तो भी ये बुक रिकॉर्ड करेगा। इसका मतलब बैंक ट्रांजैक्शंस ये मेरा सिंगल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड नहीं करता। स्टार्ट करते हैं। मेरे एक बार फॉर्मेट को देख लेते हैं सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक का। ध्यान से देखना, कैश बुक एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो यानी कि कैश अगर बिजनेस में आएगा तो ये कैश बुक के डेबिट साइड हम लिखेंगे, और बिजनेस से अगर कैश जाएगा तो हम कैश बुक के क्रेडिट साइड लिखेंगे। आई होप दिस रूल इज वेरी क्लियर। इसलिए मेरा ये कैश बुक के दो साइड्स है, एक है मेरा डेबिट साइड और एक है मेरा क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में कोई भी रीजन से अगर पैसा आएगा तो मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो डेबिट साइड पेंसिल से प्लस लिख देना, तुम लोगों को जब तक बायआउट नहीं हो जाता। एग्जाम में प्लस माइनस मत लिखना, मैंने खाली तुम लोगों को समझने के लिए लिखा है। क्रेडिट के इधर कोई भी रीजन से अगर पैसा जाएगा तो मैं क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करूंगा, तो मैं इधर माइनस करके लिखूंगा। यानी कि पैसा अगर कैश आएगा तो मैं ये साइड रिकॉर्ड करूंगा, और अगर पैसा जाएगा तो मैं ये साइड रिकॉर्ड करूंगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं मेरे डेबिट साइड के कॉलम्स के साथ। मेरा फर्स्ट डेट का कॉलम, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, रिसीप्ट्स। एक बात याद रखना, डेबिट साइड में तुम लोग रिसीप्ट के कॉलम में कुछ भी लिखोगे तो इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड टू। कोई भी अकाउंट लिखोगे इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेजर में हमने सीखा था, लेजर के डेबिट साइड में कुछ भी लिखते हैं तो हम लोग टू से स्टार्ट करते हैं। तो कैश बुक के डेबिट साइड में रिसीप्ट कॉलम में कुछ भी लिखेंगे तो हम लोग टू से चालू करेंगे। मेरा नेक्स्ट वाउचर नंबर, वी नंबर में लिखा है। वाउचर नंबर इज नथिंग बट एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, वो हमेशा ब्लैंक ही रहेगा। एलएफ कॉलम भी हमेशा ब्लैंक ही रहेगा। नेक्स्ट मेरा अमाउंट का कॉलम, तो ये है तुम्हारा ऑल अबाउट डेबिट साइड। नेक्स्ट मैं बात करता हूं क्रेडिट साइड की। क्रेडिट साइड सेम मेरा फर्स्ट डेट का कॉलम। नेक्स्ट मेरा पेमेंट का कॉलम। क्रेडिट साइड के पेमेंट कॉलम में कुछ भी रिकॉर्ड करोगे तो अगेन तुम्हारा लेजर का रूल, हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो बाय से चालू करेंगे। यानी कि कैश बुक के डेबिट साइड पे लिखोगे तो टू से चालू करोगे रिसीप्ट के कॉलम में, और क्रेडिट साइड कुछ भी लिखोगे तो पेमेंट के कॉलम में बाय से चालू करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पेमेंट कॉलम के बाद मेरा वी नंबर, वाउचर नंबर, एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। एलएफ मेरा हमेशा ब्लैंक रहेगा, वी नंबर भी ब्लैंक रहेगा, और मेरा अमाउंट का कॉलम। तो आई होप तुम्हारा फॉर्मेट अच्छी तरीके से तुम लोगों को समझ गया है। कैश अगर आएगा बिजनेस में तो मैं डेबिट साइड रिकॉर्ड करूंगा, और अगर कैश बिजनेस से जाएगा तो मैं क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं मेरे सम के साथ। फॉर योर रेफरेंस मैंने सम नीचे तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल के रखा है, फट से जाके डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लो और सम सॉल्व करने मेरे साथ बैठ जाओ। और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो दिस इज योर सम, यू कैन हैव अ लुक एंड टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, अभी क्वेश्चन आ गया होगा। मेरा क्वेश्चन क्या बोलता है? For the month of March 2020, prepare single column cash book of Mr. गणपत राय। अच्छा, नाम भी बहुत मस्त है, गणपत राय। ठीक है, सो हमें गणपत राय के बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। गणपत राय एक बिजनेसमैन है जिसके बुक्स में हमें सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है, और हमें उस
इसके कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अगर देखोगे तुम लोग तो सारे ट्रांजैक्शंस मार्च 2020 को बिलोंग करते हैं, इसलिए हम लोग क्विकली जाके दोनों डेट के कॉलम में 2020 मार्च जाके लिख देते हैं। हम लोग ये क्यों लिख रहे हैं सर? बार बार हम लोग को मार्च 2020 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मार्च 2020 लिख दिया है हम लोग ने, डेबिट साइड में भी 2020 मार्च लिख दिया है और क्रेडिट साइड में भी 2020 मार्च हम लोग ने लिख दिया है। स्टार्ट करते हैं मेरे फर्स्ट ट्रांजैक्शन के साथ। कमेंस बिजनेस विद कैश ₹20,000 रुपीज, यानी कि बिजनेस में कैश इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। पैसा अगर आ रहा है तो मेरा सीधा नजर प्लस की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। मेरा डेट है मार्च 1। मेरे रिसीप्ट्स कॉलम में मैं क्या लिखूंगा? क्या बिजनेस में कैश इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो हमेशा एक बात याद रखना, सबको जर्नल एंट्रीज तो आई होप आती होगी। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश बुक के डेबिट साइड पे मैं जाके, मेरे को रिसीव कॉलम में कुछ भी से लिखना है तो 2 से स्टार्ट करूंगा, तो टू कैपिटल अकाउंट में जाके लिख दूंगा। हमेशा the reason opposite account should come, opposite account का नाम आना चाहिए। हम लोग इधर कैश नहीं लिख सकते तो opposite नाम, अगर हम कैश बुक डेबिट कर रहे हैं तो क्रेडिट होने वाला अकाउंट का नाम इधर लिख देंगे। तो टू कैपिटल अकाउंट, कितना कैश आया है? 20,000 रुपीज। तो अमाउंट के कॉलम में 20,000। देखो वाउचर नंबर NF ब्लैंक है तो मेरा मैंने रिकॉर्ड कर दिया कैश कमिंग इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो बिजनेस इज स्टार्टेड, सो टू कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपीज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरा सेकंड ट्रांजैक्शन के साथ। मार्च 2 बॉट गुड्स फॉर कैश ₹5,000। मैंने गुड्स परचेज किया है कैश में ₹5,000 का। मैं परचेज करूंगा तो बिजनेस से कैश जाएगा और गुड्स आएगा। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा था। मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा गाइस? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश इज गोइंग आउट, इसलिए कैश बुक मेरा क्रेडिट होगा और मैं ऑपोजिट नाम के साथ लिखूंगा और लिखूंगा बाय परचेज अकाउंट। आई होप ये क्लियर है। तो मेरा मार्च 2 सिंगल कॉलम कैश बुक के क्रेडिट साइड लिख रहा हूं क्योंकि कैश जा रहा है तो सीधा मेरा नजर माइनस की तरफ जाना चाहिए और क्रेडिट साइड कुछ भी लिखेंगे तो मैं बाय से चालू करूंगा और लिखूंगा बाय परचेज अकाउंट। कितने का गुड्स परचेज किया है? 5,000 रुपीज का। तो बाय परचेज अकाउंट 5,000 रुपीज। आई होप ये क्लियर है। मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पेड टू रवि ₹7,000 रुपीज। पेड टू रवि पे किया है तो सीधा नजर माइनस की तरफ जाना चाहिए और मैं माइनस की तरफ जाके यानी कि क्रेडिट साइड पे जाना चाहिए। मेरा डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 3, मैंने रवि को पे किया है तो मेरा जर्नल एंट्री होगा रवि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में ऑपोजिट नाम के साथ यानी कि बाय रवि अकाउंट करके मैं लिख दूंगा और अमाउंट तुम्हारा आएगा, कितना अमाउंट है? 7,000 रुपीज। आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर। मेरे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे हम आगे बढ़ेंगे। मार्च 14 का ट्रांजैक्शन, कैश सेल्स ₹8,000 रुपीज। कैश सेल्स यानी कि कैश में मैंने गुड्स बेचा है। गुड्स जब भी बेचता हूं जब भी उसको मैं सेल बोलता हूं बिजनेस में, और मैंने गुड्स कैश में बेचा है गाइस। कैश बिजनेस में आएगा और गुड्स जाएगा। कैश सेल्स का जर्नल एंट्री आई होप तुम लोग को आती होगी, नहीं आती है तो ये मेरी कैश सेल्स की जर्नल एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश डेबिट हो रहा है, कैश इज कमिंग इन, तो ये मेरा ट्रांजैक्शन सीधा तुम्हारा नजर प्लस की ओर जाना चाहिए और मेरा डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा टू सेल्स अकाउंट बोल के। डेट है मेरा 14 मार्च। रिसिप्ट साइड कुछ भी लिख रहा हूं तो याद रखना 2 से स्टार्ट करूंगा। कैश नहीं लिख सकता, ऑपोजिट नाम के साथ लिखना है तो टू सेल्स
अकाउंट। अमाउंट कितना है 8000 रुपीज, तो अमाउंट के कॉलम में 8000 रुपीज। आई होप इधर तक क्लियर है, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। चलो बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर। 15 मार्च पेड वेजेस ₹500। मैंने वेजेस गाइस पे किया है, वेजेस पे कर रहा हूं यानी कि पैसा इज गोइंग आउट, तो सीधा मेरा नजर जाना चाहिए माइनस की तरफ और मैं क्रेडिट साइड ऑपोजिट नाम के साथ जर्नल एंट्री को एक बार याद कर लेने का, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्रेडिट साइड पे ऑपोजिट नाम के साथ लिखूंगा डेट 15 बाय वेजेस अकाउंट। आई होप सबको क्लियर है। ऑपोजिट नाम के साथ लिखा मैंने, कैश नहीं लिख सकता, वेजेस रीजन लिख दिया, बाय के साथ स्टार्ट हो रहा है। अमाउंट कितना है बाय वेजेस अकाउंट 500 रुपीज। आई होप इधर तक क्लियर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली सिंगल कॉलम कैश बुक में, इफ कैश इज कमिंग इन मैं डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रहा हूं, इफ कैश इज गोइंग आउट मैं क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर। 16 मार्च रिसीव्ड रेंट ₹400। रेंट इज रिसीव्ड यानी कि पैसा इज कमिंग इन। जैसे ही पैसा कमिंग इन मालूम पड़ेगा तुम्हारा नजर सीधा जाएगा प्लस साइन की ओर यानी कि डेबिट साइड। पैसा क्यों आ रहा है, रेंट के लिए आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, डेट लिख दूंगा पहले। डेट क्या है 16, डेबिट साइड कुछ भी लिखूंगा तो स्टार्ट करूंगा 2 के साथ। रेंट आ रहा है तो मैं लिख दूंगा टू रेंट अकाउंट, क्योंकि मेरी जर्नल एंट्री होगी तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। इसको रेंट रिसीव्ड बोल के भी लिख सकते हो, कुछ तुम्हारी टीचर ने अगर सिखाया होगा, डजंट मैटर मच। तो मैंने डेबिट साइड टू रेंट अकाउंट 400 बोल के लिख दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। 10,000 रुपीज का मैंने पैसा डिपॉजिट किया बैंक में। तो बैंक में मैं कैश ही डिपॉजिट करता हूं तो मेरे बिजनेस से कैश जाएगा और बैंक में पैसा आएगा। तो इन शॉर्ट कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक खाली कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, तो खाली कैश के बारे में सोचना। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। बिजनेस से कैश इज गोइंग आउट एंड तुम्हारा सीधा नजर जाना चाहिए माइनस की तरफ यानी कि क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड जाके इसको रिकॉर्ड कर देंगे ऑपोजिट नाम के साथ, डेट के कॉलम में 20 बाय बैंक अकाउंट। बैंक में पैसा जा रहा है इसलिए मैंने बाय बैंक अकाउंट करके लिख दिया। अमाउंट है ₹10,000। आई होप इधर तक क्लियर है। मैंने पैसा कैश आ रहा है तो मैं डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रहा हूं और कैश इफ इट इज गोइंग आउट मैं क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहा हूं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 22 मार्च का, डिस्काउंट रिसीव्ड ₹500। डिस्काउंट रिसीव्ड, मुझे किसने डिस्काउंट दिया? क्या कैश है गाइस? नहीं यार। ना कहीं कैश गया है क्या? नहीं यार। तो फिर विल इट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक? नो सर, कैश बुक में खाली कैश आना और जाने के बारे में रिकॉर्ड होता है। डिस्काउंट रिसीव के बारे में रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं। तो सिंस ना कैश आया है ना कैश गया है तो ये डिस्काउंट रिसीव विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अभी गाइस ये किधर रिकॉर्ड होगा इसके बारे में कुछ लोग सोच रहे होंगे। देखो मैंने तुम लोगों को परचेज बुक पढ़ाया था, परचेज बुक में तो रिकॉर्ड नहीं होगा, परचेज नहीं है। सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, सेल नहीं है। तुम लोग का परचेज रिटर्न में भी नहीं होगा, सेल्स रिटर्न में भी नहीं होगा, कैश बुक में भी नहीं होगा। तो बचता है मेरा एक बुक जो मैंने तुमने जिसके बारे में मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने बात की थी, वो है जर्नल प्रॉपर। तो ये डिस्काउंट रिसीव विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर।
तो इसके लिए हम लोग एक वर्किंग नोट में छोटा सा नोट लिख देंगे। मैं एंड ऑफ द सम में एक साथ लिखता हूं नोट, ठीक है, एक ही नोट बनाकर। तो ये फिलहाल के लिए रिकॉर्ड नहीं होगा, आगे भी ट्रांजैक्शन देखते हैं, कुछ अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो उसको साथ में वर्किंग नोट बना के लिख देंगे। तो आई होप ये ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मेरा 26 मार्च का ट्रांजैक्शन, इश्यूड चेक टू क्रेडिटर ₹2000। मैंने मेरे क्रेडिटर सप्लायर जिससे मैं उधारी पे कुछ परचेज करता हूं उसको मैंने चेक दिया है। गाइस अगर चेक दिया है तो सोचने की बात है, पैसा बिजनेस के बैंक अकाउंट से जाएगा और कैश नहीं जाएगा। तो इधर भी मेरा फैसला तय है कि ये भी ट्रांजैक्शन मेरा कैश बुक में रिकॉर्ड, सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक खाली कैश आने के बारे में और कैश जाने के बारे में रिकॉर्ड करता है। आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर। मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इसके बारे में भी हम लोग वर्किंग नोट में लिख देंगे, ठीक है। तो एक साथ ही नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 28 मार्च का, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹5000, यानी कि मैंने फर्नीचर गाइस परचेज किया है 5000 रुपीज का ऑन क्रेडिट, यानी कि उधारी, यानी कि ना पैसा आया है ना पैसा गया है। सो वेर इट बी रिकॉर्डेड 100% सर कैश बुक में नहीं आएगा, क्योंकि ना कैश का इनफ्लो है और ना कैश का आउटफ्लो है। तो ये क्रेडिट पर परचेज किया है वो भी फर्नीचर, तो आई थिंक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये भी जर्नल प्रॉपर में आएगा। तो लास्ट के 3 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं होंगे, बिकॉज देयर इज नो आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ कैश। तो देखो मैं वर्किंग नोट में किस तरह लिख दूंगा, ट्रांजैक्शन डेटेड 22 मार्च, आई होप सबको विजिबल है, 22 मार्च, 26 मार्च and 28 March will not be recorded in cash book as there is no inflow or outflow of cash। सिंपल सा एक नोट लिख दिया तो टीचर भी थोड़ी इंप्रेस हो जाएगी और तुम लोग को समझ में भी आ जाएगा। सो विद दिस वी कंप्लीट ऑल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। जिसको रिकॉर्ड करना था हमने कर लिया है, और जिसको मैंने नीचे वर्किंग नोट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था वो भी कर लिया है। अब क्या सब हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बचा है गाइस, लेजर को हमने बैलेंसिंग करना सीखा था, आई होप तुमने सीखा होगा। तो हमें कैश बुक को भी बैलेंस करना है, क्योंकि ये भी मेरा एक लेजर की तरह है जिसके 2 साइड्स होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सो मेरा एक बैलेंस करने का एक टेक्निक है गाइस, मैं तुम लोगों को सिखा देता हूँ, बहुत ही इजी टेक्निक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, रफ में गाइस इस तरह डेबिट और क्रेडिट लिख देने का, रफ में डेबिट और क्रेडिट लिख देने का, और डेबिट कॉलम का अमाउंट का कॉलम का टोटल फाइंड करने का। डेबिट साइड का अगर तुम लोग अमाउंट का टोटल देखोगे तो 28,400 रुपीज है। आई होप ये क्लियर है। क्रेडिट साइड का अगर तुम लोग टोटल का कॉलम देखोगे तो तुम्हारा दैट विल कम टू 22,500 रुपीज। ये क्लियर है? देखो कितना सिंपल है, मैंने डेबिट क्रेडिट लिख दिया, डेबिट साइड का अमाउंट का कॉलम का टोटल लिख दिया, क्रेडिट साइड के अमाउंट का कॉलम का टोटल लिख दिया। अभी मुझे एक बात बताओ, दोनों में से कौन सा ज्यादा अमाउंट है, कौन सा बड़ा अमाउंट है? विच इज द बिगर अमाउंट? सब लोग बोलेंगे 28,400। तो क्या करने का,
दोनों कॉलम में, दोनों अमाउंट के कॉलम में दो दो लाइन छोड़ के टोटल अमाउंट इस तरह द बिगर अमाउंट लिख देने का। 28,400 है तो इधर भी मैंने लिख दिया 28,400 और इधर भी मैंने लिख दिया 28,400। अभी इसका टोटल जो 28,400 है तो इधर कुछ लिखने की जरूरत नहीं। मेरा इधर 28,400 नहीं है सर, 22,500 है। अगर मुझे 22,500 को 28,400 बनाना है तो मुझे 5,900 रुपीस प्लस करना पड़ेगा, यानी कि मुझे इधर 5,900 रुपीस ऐड करना पड़ेगा। ये है क्या गाइस? ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा टोटल बिजनेस में कैश आया है 28,400 रुपीस और बिजनेस से टोटल कैश खाली गया है 22,500। इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन है ये 5,900 रुपीस तुम्हारा अप्रैल मार्च महीने के एंड में बचा हुआ कैश है, जिसको मैं बोलूंगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। और क्लोजिंग कैश बैलेंस गाइस मंथ के लास्ट डेट पे यानी कि मार्च 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन बोल के रिप्रेजेंट होता है इस तरह। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, अभी ये मेरा अप्रैल 1 में ओपनिंग बैलेंस बोल के बन जाएगा, तो ये भी लिख देने का इस तरह अप्रैल 1। डेबिट साइड कुछ भी लिखूंगा तो 2 से चालू होगा। 2 मैं बैलेंस को नीचे लेके आ रहा हूं, तो इसको नीचे लेके आ रहा हूं तो इधर हम लिखते हैं कैरी डाउन, और ये मैं ऊपर से ले आया हूं इसलिए इसको मैं बोलता हूं ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन का शॉर्ट फॉर्म B/D, कैरी डाउन का शॉर्ट फॉर्म C/D, और ये 5,900 मैं इधर लिख दूंगा। तो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, आई होप सम्स अच्छी तरीके से समझा होगा। मैं अकॉर्डिंग टू मी दिस विल कवर योर होल सिंगल कॉलम कैश बुक का जो सम एक्सपेक्टेड है। आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस कवर अप कर दिए। नाम बदल के फिगर्स बदल के आ सकता है, बस इतना ही गाइस याद रखना, अगर पैसा आएगा तो प्लस की तरफ नजर घुमाना यानी कि डेबिट साइड, और कोई भी रीजन से अगर कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड नजर घुमाना। 2 से बोल के ऑपोजिट नाम के साथ लिख देना, क्रेडिट साइड पे बाय से ऑपोजिट नाम के साथ लिख देना। ध्यान रखना कैश आना चाहिए या कैश जाना चाहिए। बैंक ट्रांजैक्शंस मेरा सिंगल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड नहीं करता। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। वी एंड दिस सिंगल कॉलम कैश बुक का पार्ट। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जिधर हम सीखेंगे डबल कॉलम कैश बुक। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मीट यू इन माय सेकंड नेक्स्ट वीडियो जिधर हम सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा डबल कॉलम कैश बुक जिसका वेटेज 6 मार्क्स है एग्जाम में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।